देवी और सज्जनों, नमस्कार माता और बहनों सबको। चाय ब्रेक के पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एआई के बारे में कि भाई एआई क्या हम लोग का फ्यूचर में जॉब चुरा लेगा या एआई कैसे डेवलप कर सकता है, कैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा और स्पेशली कोडिंग डिपार्टमेंट पे एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। तो क्या लगता है, तुम लोग जल्दी जॉबलेस होने वाले हो? नहीं आमिर, जल्दी कहाँ से जॉबलेस होने वाले हैं हम। फ्रंट एंड तो डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, कहाँ से होने वाले हैं जॉब। मेरे एआई मेनली हाँ, जॉब तो खाएगा कुछ कुछ, बट पहले हम लोग ज्यादा इस पे ध्यान देते थे। हम्म मतलब कैसे करना है, बॉयलर प्लेट कोड, ये सब पे। हम्म। बट अब मतलब एआई को लेके कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एआई सब चीज सॉल्व नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब रिलेशनशिप वो एक तरह प्रॉब्लम्स। से, हाँ, हाँ एक वो हाँ, भी वो एक तरह से हम लोग का हेल्पर बन जाएगा, जो हम हाँ। लोग का प्रोडक्टिविटी और फास्ट कर देगा। तो सारे डेवलपर अब ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, ज्यादा आउटपुट दे सकेंगे। मतलब ऐसा सर तो तुम आप कोई लेकिन एआई यूज कर रहे हैं कोड में? अभी करंट प्रोजेक्ट में या करंट जैसे ये सैमसंग में भी, इंट्यूट में भी कोई किसी में एआई यूज कर रहे हो? इंटुइट में हम लोग एजेंटिक एआई यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या क्या कर रहे कर रहा हो, है? एजेंट केयर? एजेंटिक एआई मतलब एजेंट। दो तीन एआई को साथ में बैठा दो। अच्छा तुम ठीक है, पहले 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 स्टार्ट करते हैं इससे कि भाई अभी जैसे जनरल ऑडियंस का क्या पर्सपेक्टिव है एआई को लेकर, क्योंकि जनरल लोग बस वो देख रहा है कि इमेज जनरेट हो जा रहा है, एआई बात कर ले रहा है, एआई से जिबली आर्ट बना लो। वो आजकल हाँ, तो भाई हर दूसरा बंदा बना रहा था जिबली आर्ट अभी कुछ दिन पहले। तो आर्टिस्ट लोग का तो पूरा लग गया है। हाँ, आर्टिस्ट ठीक लोग है भी हम सोच में हाँ, हैं। मतलब जनरल पर्सपेक्टिव ये हो रहा है कि हर फील्ड में एआई तो घुस रहा है। फ़ोन में देख लो, मेरे एसी में एआई क्यों डाला है मेरे को नहीं पता। तो हाँ, हर जगह ठीक है। एआई तो घुस हम रहा है। हाँ, कोडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर कोडिंग लेते के हैं। हम तो क्या है पर्सपेक्टिव ना से कि बीच में एक आया था, कोई टूल आया था, याद होगा किसी को, कि वो प्रॉपर पूरा कोडिंग कर रहा था। मेरे को टूल का नाम याद नहीं है। अभी सब वाइब कोडिंग बोल रहा है ना। हाँ। इससे क्या VS कोड का एक आया है, हुँ, क्या तो हाँ, ठीक है। तो हम लोग वीएस कोड में भी वो बहुत सारे इंटीग्रेटेड है, जैसे कि अभी कोपायलट है, बहुत ज़्यादा अभी हुँ, यूज़ करते हैं। जैसे हमारी कंपनी कोपायलट ले लेती है, तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हुँ, वो कुछ पे क्वेश्चन आंसर जैसे आप जेन एआई में पूछते हो, वो पूछ के देता है। हाँ, हुँ, तो पर्सपेक्टिव ये है कि हम अभी कैसा चलेगा एज़ अ फ्रेशर या अगर सीनियर डेवलपर अगर चाहे तो क्या हो सकता है मार्केट में? तो क्या है ना कि एआई अगर उसको आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे, तो हुँ, आपको कोड लिख के दे देगा। हुँ, लेकिन एआई अगर एज़ अ जूनियर हो आप, तो आप ट्राई करो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपके पास स्किल होना ही चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना चाहिए, बाकी हुँ, एल्गोरिदम आप उससे लगवा लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे क्या हो सकता है, कहाँ पे हुँ, क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हुँ, सब तुम रखो। हुँ। इवन आप एआई से हेल्प लेके आप उस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। बट कोडिंग की जहाँ की बात है, तो एआई सँभाल लेगा कोडिंग। तो कोडिंग आप पूरा ए एज़ अ टू फ्रेश ज़ेड कर सकता है, आप बोल रहे हो? मतलब आइडिया नहीं, दो, वो वो कोडिंग करेगा। हाँ, हाँ, आइडिया तुम दो, कोडिंग करेगा। तो एज़ अ मतलब फ्रेशर और जो अभी इस फ़ील्ड में आना चाह रहा है, तो हाँ, सबसे पहले आप ऐसा रखो कि फुल स्टैक टाइप में रखो, जो आपको सबसे पहले डिज़ाइन करने होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन होता है। वो हाँ, एआई नहीं आपको बताएगा, क्या डिज़ाइन होगा, कहाँ हाँ। पे क्या यूज़ होगा, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एआई पे। अगर एआई ऑप्शनल बेसिस है, अगर अगर आप बोलोगे ना कि नहीं ठीक है, हम रिएक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो रिएक्ट पे बता देगा वो। हुँ, हम हुँ, एंगुलर यूज़ कर लेंगे, तो एंगुलर पे बता देगा वो। तो हुँ, आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग आपके अनुसार ऐसा प्रॉम्प्ट दो कि वो सही तरीके से बताए, अदरवाइज़ आपको भी कुछ हुँ, आना चाहिए चीज़ें, जिसके बेसिस पे उस पे क्वेश्चन पूछ सको। हुँ, तो सबसे पहली बात है कि वो डिज़ाइन नहीं बताएगा, ठीक? वो कैसे क्या सही है, क्या मतलब क्या गलत है, वो आपको सिर्फ़ सॉल्यूशन बता देगा। आप बोलोगे कि हम एडब्ल्यूएस यूज़ करेंगे, तो बोलेगा हाँ, ये एडब्ल्यूएस यूज़ कर लो। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ आता है, हमको ये इंफ्रा सेटअप करना है, हमको ये सेटअप करना है, वो करें। तो वो आपको बताएगा चीज़ें। और जो कोडिंग बॉयलरप्लेट है, तो वो आपको जनरेट करके देगा। बट इसीलिए सब बोल रहा है अभी के टाइम में कि तुम सब चीज़ का धीरे-धीरे अ, पता रखो कि क्या चीज़ क्या होता है, ताकि हुँ, हम एआई से एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन पूछ सकें। देखो हमको एडब्ल्यूएस भी आता है, एज़्योर भी आता है, हमको जावा भी आता है, पाइथन भी आता है। मतलब कि हर चीज़ को तुम थोड़ा-थोड़ा पता रखो, ताकि तुम मुझसे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन पूछ सको, तो वो हुँ, आंसर तुमको उसके अकॉर्डिंग दे सकेगा। तो हाँ, तो अभी जॉब इस पर्सपेक्टिव से लेगा हमारा कि जैसे कि हम फ्रंट एंड डेवलपर है, तो अभी अभी हमारा क्या है कि अगर हमको कोई मॉड्यूल बनाना है, कोई कंपोनेंट बनाना है, तो हम उसको दे देंगे, तो एक ओवरऑल बना के वो हमको दे देगा।
अगर अगर एआई नहीं रहता तो हम वो 2 दिन में बनाते। लेकिन अब वो काम आधा घंटा में हो जा रहा है, उसके ऊपर हम उसमें मैकअप करके कुछ ना कुछ ऐड करके जो 5 दिन का काम था, हम 1 दिन में कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ये हो जाएगा कि हमारा टाइम कमेगा काम करने का और तो जॉब भी हमारा जब कमेगा। टाइम हाँ, जब जॉब टाइम कमेगा तो और इसीलिए लोग भी कमेंगे, तो हम लोग को जॉब ज़्यादा नहीं देंगे। करेगा। देखो, कंपनी के पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ वर्क है, कभी खत्म नहीं होता कंपनी का वर्क, हमेशा एक के बाद दूसरा आ जाता है। हम्म तो कंपनी अपना, जैसे एक एआई मान लो 5 लोग को रिप्लेस कर रहा है, तो हम्म कंपनी अपना प्रोडक्टिविटी 5 गुना बढ़ा देगा, पर लोग उतना ही रखेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं काम करने का मन है मेरे को, ऐसा मेरा कंपनी है, मैं इतना ही काम करना चाहता हूँ, तो तब हो सकता हाँ, है, बट अगर कंपनी रेवेन्यू वो विजन लोग मान वो लो, लोग अपना प्रॉफिट भी तो बढ़ा सकता है। सब कंपनी थोड़ी है ऐसा कि इन्फिनाइट काम लेकर बैठी हुई है। नहीं, अब इस बात वो है ना, जैसे अगर आप पास्ट देखो तो पास्ट में क्या होता था ना पहले, पहले हम्म पूरा हमको कोड एक-एक करके लिखना पड़ता था, एक-एक हम्म लाइन का कोड अब फिर रिएक्ट आया, फिर स्प्रिंग बूट आया, अगर बैकएंड में बात करें तो स्प्रिंग। तो हम्म वो लोग क्या करता है ना कि आप सिर्फ अपडेट करो चीज़ें, वो आपको बना-बनाया काम, जो काम पहले से 10 दिन सेटअप में लगता था, वो 10 मिनट हम्म में सेटअप में कर देता था। तो हम्म आप उस अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हो ना कि पिछले अगर 1 लाख जॉब था तो अभी 50,000 हो गया, तो नहीं, अभी तो 2 लाख हो गया ना जॉब। हम्म बस प्रोडक्टिविटी बढ़ हाँ, जाएगा, कंपनी हाँ। काम ज्यादा कर एसेंशियल पाओगे, ये हाँ, कहना चाह रहे हो और क्या। हाँ, हाँ, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट में ज़्यादा काम आ जाएगा। जैसे कि आपने बोला कि अभी एसी में एआई आ गया, तो वो हम्म कौन करेगा? फिर टीवी में एआई आ गया, वो कौन करेगा? तो हम्म अभी हर जगह पे हो सकता है कि साइकिल में एआई आ जाए, तो वो कौन करेगा? तो वो काम जैसे पहले का था कि लिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट बनता था, कुछ-कुछ लोगों का वेबसाइट बनता था, अब हर लोग वेबसाइट बना रहे हैं। तो हम्म काम बढ़ गया। वैसे पहले अब क्या था कि अब एआई हर जगह पे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, अब एआई से हर चीज़ ऑटोमेट हो लेकिन जाएगा। ये साइकिल भी तो चलाना भी हुआ, एआई जैसे से। वेबसाइट वाला एग्जांपल लीजिए ये विकास। तो क्या हो रहा है हुँ। कि पहले वेबसाइट को बनाने का एक कॉस्ट था भाई, लोग कोट करते थे 1 लाख 1.5 लाख, अब 5,000 में बनाने को तैयार है नहीं, नहीं, वो। अभी भी 5,000 एज़ अ कंपनी 5,000 बनाने के लिए अभी भी तैयार पा- नहीं है। पहले नहीं भी फ्रीलांसर बनाते थे कम में, अभी भी फ्रीलांसर बनाते हैं नहीं, कम में। फ्रीलांसर पहले जो कोट करते थे मेरे को अच्छे से याद है। एक बंदा हाँ, था हाँ। यहीं पर, एक कोई न्यूज़ वाले, मैं बताया था शायद सौरभ को, मुझको वर्डप्रेस से हुँ। उनका साइट बना दिया था, 60,000 ले लिया था उनसे, और मेंटेनेंस का अलग से ले रहा था, और सब कुछ इधर उधर था, मैं जाके सही किया था सब उनके वेबसाइट प्लस पे। पहले मेन डिमांड सप्लाई का खेल, अगर ज्यादा मतलब प्राइस हम्म घट जाएगा तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। हम्म मतलब अभी देखोगे तो अभी बहुत सारा वेबसाइट एक साथ बन जाता है, हम्म और बहुत लोग वेबसाइट बनाने के लिए इंटरव्यू में रेडी। ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि मैं तुमको क्यों हायर करूं जब एआई ये काम कर सकता है। हाँ, मैं एआई से करवाऊंगा। नहीं तो मैं हाँ, मैं तो खुद कर उस लूंगा। वो वाला सीन हो सकता है हुँ, ना। नहीं तो इसीलिए जब जॉब डिस्क्रिप्शन में जनरली जैसे कि हाँ इंस्टीट्यूट का ही अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उसका एक अलग सेक्शन अब आजकल आने लगा है कि तुम्हें एआई का थोड़ा-सा आना चाहिए। एज़ अ हम्म फ्रंट एंड डेवलपर हो या चाहे बैक एंड डेवलपर हो, तुमको हाँ, थोड़ा-सा एआई मतलब पता होना चाहिए ताकि हमको मुझको हाँ, लग रहा है कि वो वाला सीन होने वाला है कि भले एक पांच ही लोग आइडिया रहेंगे, आ जाएगा। हाँ, उनका पैकेज बहुत हाई रहेगा, लेकिन हुँ। वो 5 लोग अच्छा खासा मेजर काम कर लेंगे। हाँ, हाँ, वो आप एक पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, आमिर आप इस हमेशा एक माइंड में सेट करके चल रहे हैं कि एआई जॉब ले लिया है। अब मैं एक तो ये वही सोच तो के चल रहा हूँ रिस्क कि अभी जिस जिस स्केल पे अभी चल रहा है, लगता है हाँ। पिछले 5 ईयर में जितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है, अगले 5 साल में क्या पता क्या होने वाला है। वो तो बहुत, जितना डेटा देते जा रहे हैं उतना ग्रोथ होते जा रहा है एआई का। हाँ, तो उसी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को सिर्फ़ ये पता है कि हमारा काम लेके चल रहा है। हम्म अभी हम लोग को आगे ये भी पता चलेगा कि अभी कम पता हम लोग को उतना नहीं आइडिया है, लेकिन अगर हम्म पास्ट में देखें तो ये चलता है कि वो काम बढ़ेगा। हो हम्म सकता है जो अभी काम कर रहे हैं वो काम घट जाएगा, हम्म वो काम ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें और बढ़ काम आ जाएँगी। जाएगा। हाँ, हाँ, कुछ और काम आ जाएगा तो वो उसमें मेकअप हो जाएगा। हो जैसे सकता है वो कि आप हार्डकोर कोडर प्रोसेस। नहीं चाहिए उसको, जैसे कि हार्डकोर कोडर हाँ नहीं चाहिए, उसको एआई आना चाहिए, सेटअप करने आना चाहिए। तो हम्म इस समय काम डिवाइड हो जाएगा। हम फ्रंट एंड का कोड जो लिख लेता है वो नॉर्मल सा हो सकता है वो काम कम हो जाए, लेकिन हो सकता है सेटअप करने वाला काम आ जाए, एआई को मॉनिटर करने वाला काम आ जाए, ये सब बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए कोडिंग ज़रूरी है आना उसका बेसिक मतलब कि बेसिक नॉलेज बेसिक, होना ज़रूरी है। मतलब हुँ। इन डेप्थ नहीं तो बेसिक तो आना ही चाहिए। तो हाँ, इन ऐसे डेप्थ ऐसे भी सबको अगर एआई जब नहीं था तब लोग स्टैक ओवरफ्लो से कर रहे थे कोडिंग, और काम चल हाँ, जा तो रहा ये था।
हाँ, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। इसी हाँ, इसी को हम कितना हर लोग तो बोल रहा है ना कि एक टूल के ऐसा इसको टूल के समझो, जैसा कंसिडर क्योंकि करो। हाँ, हाँ, हुँ, अगर 1 साल पहले भी देखो ना हम इस तो कुछ कॉग्निजेंट ने एक डेवलपर निकाला था कि जो एआई हुँ, काम करेगा, कहाँ कुछ हुँ, कर रहा है अभी? 1 हुँ, साल, 1.5 साल हो गया उस चीज़ को कि वो बोल रहा था कि हम सारे डेवलपर को हटा देंगे, हम एआई डेवलपर लॉन्च कर रहे हैं, अब सारा हुँ, काम वो करेगा। वो हो गया हुँ, कि कितना मीम्स वायरल हुआ है कि एआई स्क्रम कॉल ले रहा है, ये कॉल ले रहा है। तो वो अभी चल नहीं रहा है चीज़ें। हो सकता है वो चले तो उसके रिप्लेसमेंट में कुछ और आ जाए। तो वो जैसे कि आजकल इंटरव्यू अगर देख रहे हैं ना, तो कोई-कोई कंपनी पहला राउंड इंटरव्यू एआई से करवा रहा है। तो वो हुँ। बेटर भी लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यूटिलाइज़ हो जाएगा चीज़ें वो। अब जैसे मान लो कि चलो कोडिंग आईटी इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये तो हो जा रहा है कि एआई को एज अ टूल कंसीडर किया जा रहा है। वहाँ उतना हाँ। बैकलैश नहीं मिल रहा है, अभी तो उतना बैकलैश नहीं मिल रहा है। लोग कुछ कुछ हुँ, डरे हुए हैं कि भाई जॉब ले लेगा, ये लेगा। हाँ। लेकिन दूसरे इंडस्ट्रीज जो है, जैसे कि मान लो फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री या आर्टिस्ट की इंडस्ट्री, पेंटर्स की इंडस्ट्री, जॉब ले लेगा। डिजिटल आर्टिस्ट हाँ, की इंडस्ट्री, वो लोग तो पूरा बैकलैश में कि भाई अपने एरिया में रहो, हम लोग के एरिया में क्यों घुस रहे हो। मैं लिटरली, मेरे हाँ, को याद ये है अभी जो जिबली आर्ट वाला हुआ था ना, तो किसी ने अपना पोस्ट शेयर किया, उसके कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हो गया कि भाई आर्ट हाँ, को तो छोड़ दो, आर्ट आर्ट का मतलब ही होता है कि उसको जब हैंड ड्रॉ किया जाता है तो उसका अब तुम डायरेक्ट आए, इनपुट डाले और आर्टिस्ट के जैसा आर्ट बना लिए, तो आर्ट का मीनिंग खत्म हो गया। हाँ, तो ये तो इवन आप चैट जीपीटी से पूछोगे ना, तो वो सबसे पहले यही बोलेगा कि ये सब का जॉब जाएगा। आर्टिकल राइटिंग का, ड्राइंग का, ये सब का जॉब जाएगा। अब हम्म, डेवलपर का बोलेगा तो बोलेगा कि डेवलपर का तरीका चेंज हो जाएगा काम करने पहले का। ये हम्म, था कि अ, अगर कोई न्यूज़ चैनल के पास हमेशा हेलीकॉप्टर रहता था और हेलीकॉप्टर के पास कैमरा रहता था और हम्म, सब शूट करता था। अब हम्म, वो एक्सचेंज हो गया ड्रोन से। हम्म, तो वही हुँ, एक जाएगा अब तो दूसरा कोई ना दूस कोई जॉब आ जाएगा। हम्म। भले ही अब आर्ट वाला आर्ट वाला फॉर श्योर लेकिन जाएगा। फिर लेकिन फिर हैंड ड्रॉन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, वैसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ, वही है कि अगर गिन-चुन कर रहेगा तो हैंड हाँ, पावर का फिर वो हो वैल्यू जाएगा कि बढ़ेगा। आर्टिस्ट का जो जैसे पुराने-पुराने पेंटिंग्स अभी बहुत कॉस्टली होती हैं। और हुँ, हुँ, जो कि उस टाइम पर वैल्यू नहीं माना जाता था उतना। लेकिन अब हुँ। बोलता है कि भाई पिकासो की पेंटिंग है, बहुत कॉस्टली बिक रही अ है। इवन अ अ अभी जो गिबली गिबली आर्ट आया था हमें, वो हम हाँ, लोग अब 10 साल पीछे जाए तो वो सब बुक में वैसा बन के जाता था, जिसको हम लोग इज़्ज़त नहीं करते थे। अभी हाँ, उसका बताओ कितना ज़्यादा शेयर हो रहा है जिब चीज़ें, तो गि सेम ही चीज़ है। गिबली आर्ट तो उसके लिए तो इतना बैकलैश हुआ है ना, क्योंकि उसका जो जैसे क्रिएटर जो है, उसका जो मूवी बनाता है, देखे होंगे शायद योर नेम ये सब, वो हुँ, उसका हुँ, पूरा टीम है एक, और वो लोग एक-एक मूवी पे 5-5 8-8 साल बैठ के, मतलब एक तो कोई मूवी में सीन था, 15 सेकंड का सीन था, शायद 6 महीने देकर बनाया था वो लोग। अच्छा। तो लोग इसलिए बैकलैश दे रहे हैं कि वो सीन तुम इतना टाइम दे के उतना एफर्ट डाल के बनाए और तुम आए और ऐसे करके चले गए। और इशू हुँ, ये भी हो रहा है ना, इशू सिर्फ ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि लीगली भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि हाँ। चैट जीपीटी वालों ने जिबली आर्ट वालों को कुछ नहीं दिया, ना परमिशन लिया ना कुछ लिया, लेकिन उनके पास हुँ, डेटा है कि जिबली आर्ट दिखता कैसा है। तो वो हाँ, हो जाता है ना, ग्रे एरिया हो जाता है कि इलीगल भी है, आप किसी और का आईपी यूज करके अपना डेटा ट्रेन कर लिए, अब बना रहे हो खुद से उनका आर्ट। तो वो वाला सीन हो जाता है। अब कोडिंग वाले में ऑब्वियसली नहीं होगा, आप सी से क्या बनाओगे, सी प्रोग्रामिंग, उस पे थोड़ी किसी का कॉपीराइट है। हाँ। तो वो अलग, वो शायद ये हो जाता है कि हर लॉ आएगा कुछ में भी उस कैटेगरी के लिए, कि आप जैसे हुँ, उस टाइम हो गया था ना कि यूएसए में शायद कोई कंपनी थी, स्कारलेट हुँ, हुँ। जोहानसन का वीडियो एआई के थ्रू यूज करके ऐड बना दी। ठीक है, अच्छा। स्कारलेट जोहानसन केस कर दी कि भाई एक्टर को हायर करके हेड बनाओ, तुम एआई कर रहे हो। तो उसके बाद शायद वहाँ ऐसा रूल आया था कि कोई भी एआई, बहुत सारे मतलब उसमें एक्टर ज्वाइन किए, उनका इमेज तुम जनरेट नहीं कर सकते हो एआई के थ्रू। जब भी करोगे तो अच्छा। आ जाएगा कि लीगल नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा यहाँ यहाँ, उसके बाद मतलब हाँ, एक तरह से पैसा मिलेगा उनको अगर उनका आर्ट यूज करना चाहते हो तो। हाँ, तो मेबी हाँ, अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है, हमें सब फिर फिर एड अभी रूल्स बनेगा। टाइम होने पे हाँ, टाइम अभी होने पे और खुद बोलेगा कि तुम मेरा यूज़ कर लो, फेस वैल्यू का पैसा दे दो। वो हाँ, सब हो और नहीं वो जाएगा। हो रहा है, वो हो और रहा है कि अगर एआई मेरा, मॉडल आ गया। वो सोचो हुँ, ना, एलेक्सा में है ना अमिताभ बच्चन की आवाज, 500 हाँ, 500 600 रुपए दे के तुम ले सकते हो अमिताभ बच्चन की आवाज। एलेक्सा अमित जी बोलते हो तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। हाँ, अभी अच्छा। ये एआई मॉडल भी सारा आ गया है। सब हम्म, उन्हीं लोग हुँ, से कपड़ा हम्म, पहनवा के उन लोग को ये करवा। एक कोई वेबसाइट भी है, वहां तुम कई सारे एक्टर्स ये सबसे बात कर सकते हो, कैरेक्टर डॉट ए आई। अच्छा,
तुम एक्टर अच्छा। से बात कर सकते हो विराट कोहली से उसकी आवाज में वैसा, लेकिन अभी लीगल है कि नहीं है ये नहीं मालूम। और कितने लोग तो ये है कि अभी तुम पूरा वॉइस ओवर कर सकते हो, मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वैसा पूरा वीडियो मेरे चेहरे के साथ, पूरा हैंड जेस्चर के साथ बैठ के मैं बात अच्छा। कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इनपुट अभी डाला हूँ और मैं बात करूंगा। अभी मेनली ये सब में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, मतलब एक वीडियो जनरेट करने में उन लोग को सर्वर चलाना बहुत ज्यादा लगता है हाँ, लेकिन पूरा अभी हाँ, ये ये तो होने न्यूज़ लगा है आया ना, था। हाँ। कितना अभी एक बंदा कर रहा था पहचान में, 1 मिनट का वीडियो उसको 200 रुपए पड़ रहा है बस ऑडियो का। मान लो 1000 रुपए में एक मिनट की वीडियो बन जाएगी, वैसा सीन है। हम्म। तो जब इस पे और R&D होगा तो ये सब सस्ता होगा, जैसे अभी डीप सीक आ गया है, वो नॉर्मल जीपीयू पे भी चला सकता है। डीप सीक तो हम्म वो चाइना वाला ना। हाँ। चाइना वाला, हाँ, वो जो आंसर नहीं कर पाता है अरुणाचल प्रदेश का इसका अच्छा, कौन सा वो तो कंट्री का है। चाइना का सेंसरशिप है, जो वो लोग नहीं हाँ, चाहते होंगे उस पे बात ही नहीं करेगा, वो आंसर देते देते रुक जाता है। अ, ओपन सोर्स हम है तो उसको मतलब तुम लेके फिर ट्रेन कर सकते हो उस पे। अच्छा, लेकिन चाइना पे भरोसा है किसी को? वो लोग कौन सा डेटा का क्या करेंगे क्या पता। हाँ, हाँ, तो मतलब यही है कि एआई इन टोटल ऐसा लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, जॉब रिड्यूस होंगे, लेकिन कोडिंग के सीन में तो ठीक है, उसको एज अ टूल कंसीडर हाँ, किया जा रहा है। उससे जॉब रिड्यूस होगा लेकिन काम भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो जैसे एक जॉब का पोजीशन आया हुआ था प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर का ये अ, सब। हाँ, वही हाँ, बोल रहे हैं कि हमारे फील्ड में क्या होगा कि नंबर ऑफ जॉब प्रेजेंट जो हमारा स्किल सेट है उस पे कमेगा, हम्म, लेकिन इन फ्यूचर एआई के नए रिलेटेड जॉब्स। स्किल्स में बढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, हम्म। जैसा तो होते आया हर टाइम के साथ। हाँ, हर टाइम में तो होते लेकिन आया है, जैसे दूसरे कि हर फील्ड में बहुत क्या सारा चीज़ होगा, आया, अभी अभी ये नहीं पता एक कि कोई गारंटी नहीं, हाँ, ये भी दूसरे नहीं फील्ड में पता है। क्या मेरे को लग रहा है बहुत सारा लीगल इश्यूज होने वाला है बहुत सारी हुँ, कंपनीज के साथ, क्योंकि जैसा देख के लग रहा है ना, तुम लोग अगर यूट्यूब पे चलाते हैं फाइनेंस विद शरण, हाँ। अब नहीं देखता, पर स्टार्टिंग में देखता एआई था। वीडियो, वो बैठ अच्छा, के मस्त स्क्रिप्ट डाला, एआई बनाया, बोल दिया, और सबको लग रहा है वाह फाइनेंस विद शरण बात कर रहा है, वहां पर एआई बैठा हुआ है और एग्जैक्ट हुँ। पता भी नहीं चलता है। तो हाँ, फाइनेंस विद शरण है, और भी 3-4 लोग हैं जो पूरा एआई से वीडियो बना रहा है और पता भी नहीं चल रहा अभी अभी का ये प्रॉब्लम है कि एआई सब चीज कर लेता है, बट कभी कभी हैलुसिनेट भयंकर करता है। है। हेलुसिनेट हुँ, मतलब हाँ, ग्लिच। मतलब हाँ ग्लिच ग्लिच ही बोल सकते हैं उसको। हाँ, तो वो तो रिक्रिएट कर लेगा ना। अभी एआई तो मेरे को लग रहा है कुछ टाइम पे जैसे हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हम लोग को बैठना भी नहीं पड़ेगा। अवतार बनाओ अपना अपना और चैट जीपीटी देखो ना, आपस में बात कर लेता है एक हाँ, दूसरे से, और हाँ। आपस में डिस्कशन भी कर लेगा, और बोल देंगे उसको कि बहुत 20 मिनट में कंक्लूजन दे देना। बहुत सारे company बहुत पैसा लगा रहे हैं अभी इस पे, और ये हाँ, हुँ। अच्छा R&D हो रहा है इस पे। हाँ, तो देखते हैं क्या आज होता है मतलब इन काफ़ी, फ्यूचर। हाँ, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर, मतलब कि ऐसा है कि ये बहुत सारा रिप्लेस होगा, बहुत सारा न्यू जॉब हम्म, क्रिएट होगा। हम्म, हर चीज़ में एआई दिखेगा फिर। महंगा है, नहीं तो मैं भी यूज करता। अभी धीरे हाँ, वो धीरे महँगा है, सस्ता लेकिन हो इन फ्यूचर आई थिंक ये सस्ता हो जाएगा। एक हाँ, पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिर अभी वो वो फिर वाला सीन आएगा। है ना कि अभी वो लोग इंडियन मार्केट को, जैसे नेटफ्लिक्स ऑब्वियसली यूएसए में महंगा है, लेकिन इंडिया के लिए एक हुँ, अलग मार्केट के लिए अलग रेट निकाले ना वो लोग। तो जितने टूल्स मैं देख रहा हूँ ना, वो इंडिया के लिए अभी स्पेशली कुछ अलग रेट नहीं निकाले हैं, उसी रेट पे चल रहा है, हाँ, कि जो यूएसए हम्म। में जो चार्ज है वही चार्ज इंडिया में दो। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर जैसे ऐसे होगा, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो होना ही है। याद करो, हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग को वो क्या नाम था, जो भी था टीएनपी वाला, वो बंदा के नाम भूल गया, प्रचेत भुइयां। हम्म। हाँ, हाँ, एआई एआई करते रहता था ना कि भाई एआई करो, हाँ, और बिग डेटा और एआई दोनों। हाँ, बिग डेटा एआई करते रहो। और उस टाइम कुछ नहीं था एआई का, मतलब हाँ, नॉर्मल इंसान की नज़रों में तो नहीं था, हल्का फुल्का इधर उधर दिखते रहता था। और अचानक से 3-4 साल के अंदर, मतलब लगता है मैं जब तक जॉब कर रहा था 2018 तक, उस टाइम तक भी नहीं था, ये चैट जीपीटी जैसे आया हाँ, उस। चैट जीपीटी एक न्यू हाँ, मतलब डायरेक्शन दिया है पूरा एआई को। अब तो खतरनाक हो चुका है। तो हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और तो कुछ है नहीं, और किसी को कुछ ऐड करना है, नहीं तो एंड कर सकते हैं। नहीं, कंक्लूड कर लीजिए, इसको हो ठीक गया। है, तो हाँ, हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। एआई से बच कर रहना, मतलब बच के रहने का मतलब है कि एआई सीखना, उसको एज अ टूल कंसीडर करना, और ऐसा नहीं कि रिजेक्शन में वो चले गए, या फिर होता है ना कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बॉयकॉट कर दो एआई को, हो रहा था, वो भी नहीं, हो रहा वो था। होगा नहीं, वो तो होगा ही नहीं। अभी बॉयकॉट करोगे 1 साल बाद आएगा, वो तो आना है ही है। बॉयकॉट कैसे कर ही नहीं सकते हो ना, ऑब्वियसली एक टूल है। हाँ, वही तो। क्योंकि हुँ। एक बंदे से हाँ, मेरा कोई-कोई लोग जैसे कि
तुम हाँ, बाय मेरे भी कंपनी बाय में कॉल कोई करोगे लोग है ना बोलता है ना कि हम एआई यूज़ नहीं करेंगे, हम क्यों उसको सिखाएँ? तुम नहीं हाँ सिखाओगे, बाद में सीख लेगा, लेकिन तुमको एडॉप्ट करना है उस चीज़ों को, तुम एडॉप्ट करो। तुम जो सोचते हो ना कि हम यूज़ नहीं करेंगे, हाँ तो हाँ मेबी तुम लर्निंग पर्पज़ के लिए ना यूज़ करो, बट हम्म उसको तुम यूज़ करो, वो लोग वो यही लोग फ्यूचर है। मेन है एज अ फ्रेशर तुम यूज मत लर्निंग करो। पर्पज़ के लिए हाँ, लर्निंग पर्पज़ के लिए मत यूज़ करो, बट एज़ अ प्रोजेक्ट बना रहे हो, कैसे यूज़ हो रहा है, तो उसको तुम कर सकते हो। बहुत लोग मतलब डिनायल में है, बहुत लोग डिनायल में, जो कि हाँ, कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है, एक्सेप्शनल हुँ, टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो लोग रहते हैं कि भाई ये हुँ, टीवी पे न्यूज़ आएगा, न्यूज़पेपर का क्या होगा? तो ऑब्वियसली एक चीज़ खत्म होगा स्लोली स्लोली, कुछ ना होना ही है, वो तो होनी है, तो कुछ कर नहीं सकते हाँ, हो, डिनायल में रहने का कोई पॉइंट है नहीं, अडेप्ट करो। हाँ, जितना जल्दी अडॉप्ट कर लो, जितना जल्दी हाँ मतलब कि नहीं तो सही फिर तरीका लेट हो ढूँढ लो, जाएगा। क्या तुम्हारा हाँ, हाँ फिर तो फिर ऐसा लगेगा कि तुम पीछे रह गए हैं। ये नहीं कि तो बेस मत भूलना, हम्म बेस भी हुँ, सारा अपना तगड़ा रखना। हम्म जैसे हुँ, बेसिक यही होता है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कैसे एचएलडी एलएलडी करोगे। हम्म क्योंकि हुँ, अगर कुछ एरर दिया एआई हम्म तो फिर डिबग करने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। हुँ। दूसरे एचएलडी, एआई से एलएलडी ठीक जो करवा है ना, लूंगा वो ही। तुमको आना ही है, अदरवाइज़ भाई तुम उसी को नहीं कर एजेंटिक नहीं एआई सकते। कह रहा है अभी। हाँ नहीं, अच्छा, मैं तो फॉर्मेटिंग करवा लेता हूँ स्क्रिप्ट का अपने, और टाइपिंग में टाइपो होता है वो फिक्स कर देता है। तो मैं तो ईमेल लिखवाता हूँ इससे ही हमें हाँ कुछ भाई, भी लिखना हो सबसे पहले फॉर्मेट याद करो करके ईमेल हाँ, लिखने के टाइम पहले ग्रामरली यूज करना पड़ता था कि कहीं हो नहीं हाँ। रहा है, अब तो बोल दो कि अरे ऐसा ऐसा है, ईमेल लिखो। तो मतलब हाँ कि हम टूटे-फूटे कुछ भी लिख के दे रहे हैं, 2 आर-एस जहाँ बड़ा लिखता है, राइट इन 3 वो 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस ऐसे करके लिख दे रहे हैं, उतना हाँ लिख के दे रहा है वो। तो हाँ, इन कंक्लूजन मैं यही बोलूंगा कि भाई एआई को जितना अर्ली अडेप्ट करना है कर लो, क्योंकि एआई यहीं रहने वाला है, कहीं जाने वाला है नहीं। ठीक है, हुँ, तो चलो यहीं पे एंड करते हैं, मिलना ठीक अगले है, चलो। पॉडकास्ट पे। और कोई देख रहा होगा तो सजेस्ट करना कमेंट में, कोई 2-4 लोग देख रहे होंगे तो क्या डिस्कशन हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, चलो बाय। बाय-बाय, थैंक यू गाइस।